नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंता जाहिर की और कहा कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि अस्पताल में बिस्तरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हम सिस्टम को सुधार करने के लिए तैयार हैं और लगातार कोशिश जारी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा कि हमें धैर्य और साहस के साथ काम लेना होगा। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही देश में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन हमारा आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा गहरा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार के पास काफी वेंटिलेटर हैं, लेकिन अभी कोई राज्य सरकार हमसे वेंटिलेटर नहीं मांग रही है। बहुत सारी राज्य सरकारों को हमने जो वेंटिलेटर दिए हैं वो अभी उन सबका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का बड़ा आदेश। यूपी में एक दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। पहली बार गाइडलाइंस तोड़ने पर 1000 का जुर्माना और दूसरी बार गाइडलाइंस तोड़ने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। रविवार को व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल, लखनऊ में डीआरडीओ 2 कोविड हॉस्पिटल तैयार करेगा। दोनों मिलकर 500 बेड की क्षमता के होंगे हॉस्पिटल। मिशन मोड में हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली से वेंटिलेटर भी लखनऊ भेज रही हैं। विशेष विमान से डॉक्टर्स की टीम भी भेजी जा रही है। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने कहा, लखनऊ में 1000 बेड का कोरोना अस्पताल बनाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा, होम आइसोलेशन के मरीजों का ध्यान रखें। ओपीडी के मरीजों को मोबाइल पर सलाह दें। सरकारी अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं दी जाएं। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 2,16,000 से ज्यादा नए केस मिले। 1000 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। 1,17,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 349 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया, जबकि 53,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक भी हुए। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 22,439 नए केस सामने आए हैं। यूपी में 22,439 नए मामले आए सामने। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,699 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 112 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जिसमें घरों से बाहर निकलने पर मनाही होगी, जिसमें सिर्फ जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,220 मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि अब तक प्रदेश में 1,802 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना को देखते हुए प्रदेश में 67 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस देहरादून में 914, हरिद्वार में 613 सामने आए। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,324 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई और 629 मरीजों को ठीक होने के पर डिस्चार्ज किया गया।
कोरोना को लेकर सख्त, सीएम योगी कहा कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती नहीं करने पर महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा। यूपी में कोरोना से हालात बेकाबू, वाराणसी में 3 मई तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। 10 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू किया गया। भोजपुरी स्टार निरहुआ को लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ दिन पहले पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विजय बहादुर ने ट्वीट करके जानकारी दी, शुरुआती लक्षण दिखने पर कल कराई थी जांच। एमएलसी विजय बहादुर पाठक घर में आइसोलेटेड हैं और संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। कोरोना को देखते हुए पर्यटकों के लिए बड़ा और छोटा इमामबाड़ा को बंद कर दिया गया है। साथ ही पिक्चर गैलरी और शाहजफ इमामबाड़ा को भी बंद किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मौलाना आजाद लाइब्रेरी को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। इसके पूर्व यूनिवर्सिटी में सेक्शन बंद किया गया है। अलीगढ़ में ही लगातार पिछले एक सप्ताह के दौरान बेतहाशा कोरोना के मामले बढ़ने पर अलीगढ़ मुस्लिम प्रशासन ने फैसला लिया। सहारनपुर में मौलाना कारी इसकाहा गोरा देवबंदी ने कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की। मौलाना ने कहा कि पूरे देश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। जुमे की नमाज पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी भाई कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करें। मुरादाबाद में महाराजा हरिश्चंद्र कॉलेज की प्राचार्य की कोरोना से मौत हो गई। इलाज के दौरान डॉक्टर मीना कौल की टीएमयू में मौत हुई। शामली में झुंझाना थाना प्रभारी परोस रहे हैं कोरोना। 12 तारीख से है कोरोना पॉजिटिव, लगातार लोगों के संपर्क में। कानपुर देहात में कोरोना पॉजिटिव मामले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 24 घंटे में 58 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। कोरोना से एक मरीज की मौत हुई। यूपी एसटीएफ ने कानपुर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर 265 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में पुलिस ने 100 किलो पेठे की मिठाई बरामद की है। वोटरों को बांटने के लिए मिठाई लाई गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। बहराइच के फखरपुर इलाके में बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक की गंभीर और एक मौत हो गया। घायल सर्राफा कारोबारी ने बताया कि 4 बदमाशों ने उन्हें लूट के इरादे से गोली मारी। सर्राफा कारोबारियों को गोली मारकर भाग रहे बदमाशों में से एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोच लिया। अन्य बदमाश भागने में कामयाब रहे। सुल्तानपुर में प्रधान प्रत्याशी की पीट कर हत्या कर दी गई। मारपीट में प्रत्याशी के परिवार के 3 लोग घायल हो गए। विवाद के बाद शिकायत करने पहुंचा था प्रत्याशी। पड़ोसी गांव के लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। चंदा कोतवाली के थर्मापुर गांव का पूरा मामला।
यूपी के कौशाम्बी में मझनपुर कोतवाली इलाके में एक रिटायर कोल माइन कर्मचारी की गला घोटकर हत्या कर दी गई। शव गांव के बाहर एक तालाब के किनारे बरामद हुआ। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या के कारणों की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। मुजफ्फरनगर के थाना जानसठ क्षेत्र में 2 ट्रकों के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की दर्दनाक मौत और 2 लोग घायल हो गए। कौशाम्बी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एंगल अधेड़ के ऊपर गिरने से मौके पर अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। राहगीरों को बगैर रोके ही एंगल हटाने का काम चालू था। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी के सिराधू रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान दुर्घटना में हुई मौत के लिए दोषी 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उच्चाधिकारी जांच के आदेश दिए हैं। हाथरस में फर्जी मतदान के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की। आगरा में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। दुकान से चोरों ने 40 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी की। सूचना के बाद मामले में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में बुर्का बांट रहे 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुस्लिम महिला के बीच बांटा जा रहा था बुर्का। पुलिस ने एक कार और 60 बुर्का बरामद किए। लखीमपुर खीरी में बिजली के खंभे पर चढ़ा संविदा कर्मी जल गया। हाई वोल्टेज करंट से जलकर संविदा कर्मी की मौत हुई। तार सही करने के लिए खंभे पर चढ़ा था संविदा कर्मी। आगरा के थाना सदर इलाके में मिनी बस में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। आगरा में बढ़ते कोरोना के बावजूद कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। ससुराल सिमर का टीम शूटिंग करने पहुंची। वाराणसी में कोरोना का कहर जारी है। जिले में कोरोना के 948 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले 12,703 हो गए हैं। अब तक कोरोना से 416 मरीजों की मौत हो चुकी है। जालौन के कैलिया बुजुर्ग गांव में पर्चा चेकिंग के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पर्चा चेक करने वाले लोग बिना मास्क लगाए बैठे दिखे। इन दिनों रमजान का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में शामली में नमाजियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क लगाकर नमाज अदा की। कानपुर देहात के मानपुर नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई शताब्दी बस। बस में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। श्रावस्ती के रानीपुर गांव में 41 साल के शख्स ने फांसी लगा ली। देर रात खाना खाकर कमरे में सोने गया था शख्स। सुबह कमरे में लटका मिला शव। श्रावस्ती जिले के पूर्वी गोबार गांव में कूड़े के विवाद को लेकर 35 वर्षीय महिला पर हमला। हमले में फटा महिला का सर। इलाज के दौरान महिला की मौत। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस।
कानपुर देहात के मित्र सेनपुर गांव के मामले में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। नवरात्रि के दिनों में पूरे देश में माता के मंदिरों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। ऐसे में मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल मंदिर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है। विंध्याचल मंदिर की खासियत यह है कि यहां से सटे इलाकों में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को मंदिर के जरिए रोजगार मिल पा रहा है। दरअसल यहां माता को चढ़ाई जाने वाली चुनरी मुस्लिम परिवार के लोग तैयार करते हैं। साथ ही हिंदू भक्त बेहद प्रसन्नता के साथ उसे माता पर चढ़ाते हैं। यही कारण है कि यहां हिंदू मुस्लिम की एकता का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के प्रमुख अखाड़े निरंजनी अखाड़े ने 17 अप्रैल को कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने ऐलान करते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रही हैं, अखाड़ों के साधु संत और श्रद्धालु संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में कुंभ मेले को समाप्त कर देना ही बेहतर होगा। निरंजनी अखाड़ा 17 अप्रैल को विधिवत कुंभ मेले का समापन करेगा। रविंद्र पुरी ने दूसरे अखाड़ों से भी मेले को समाप्त करने की अपील की है। टेहरी झील किनारे कोटी कॉलोनी स्थित वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट विधिवत अस्तित्व में आ गया है। आईटीबीपी की ओर से अकादमी का संचालन किया जा रहा है। तीरथ सिंह रावत और किरण रिजिजू ने शुक्रवार को अकादमी का लोकार्पण किया। सीएम तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय युवा एवं खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अकादमी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने टिहरी बांध की झील में कनोइंग, काइंगिंग और रोइंग का प्रदर्शन किया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि इस ट्रेनिंग सेंटर से ओलंपिक के खिलाड़ी की ट्रेनिंग होगी, जिसके लिए आईटीबीपी को भी जो मदद चाहिए वो दी जाएगी। ये ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि देश की शान बनेगी। वहीं आईटीबीपी के अधिकारी का कहना है कि टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर बहुत पोटेंशियल है, जिससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है कि जिसमें उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 16 और 17 अप्रैल को पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिशों की संभावना है। जबकि राज्य के मैदानी जनपदों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग आदि क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, लेकिन पंडित दीनदयाल अस्पताल और मुख्यमंत्री के डॉक्टर एनएस बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में कोरोना फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे में आम जनमानस को सचेत रहने की जरूरत है। साथ ही डॉक्टर एनएस बिष्ट ने बताया कि कोरोना नेशन हॉस्पिटल में भी अब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रोजाना कई मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार जैसे सिम्टम आ रही हैं, वह सबसे पहले कोरोना की जांच कराएं। मसूरी में सामाजिक संस्था गूंज की अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने मसूरी में एक कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका अध्यक्ष ठेकेदारी में व्यस्त है। जबकि जनता ने उन्हें जनसेवा के लिए चुना था, लेकिन पालिका अध्यक्ष जनता हित को भूल चुके हैं, जिससे मसूरी की जनता में उनके प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।
छात्राओं और महिलाओं को ऐपण कला के माध्यम से महिलाओं को बनाया जा रहा है स्वावलंबी। कार्यक्रम का समापन हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान में यह कार्यक्रम चल रहा था। मसूरी के तिलक लाइब्रेरी के सभागार में ऐपण का एक माह प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रशिक्षण दे रही ट्रेनर प्रोफेसर नमिता तिवारी को कार्यशाला के अंतिम दिन महिलाओं और उनके शिष्यों ने विदाई दी। इस मौके पर प्रोफेसर नमिता तिवारी को भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष पुष्पा पांडियार द्वारा शॉल और उपहार देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में अधिकारियों के हुए हैं बड़े स्तर पर तबादले। अरुणेंद्र सिंह को प्रबंधक निदेशक हिल्टन का प्रभार दिया गया और गंगा प्रसाद को मिला है अपर सचिव वित्त विभाग का प्रभार। हरिद्वार में शाही स्नान के बाद कुंभ नगरी में फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 638 कोरोना के संक्रमित मिले। शाही स्नान के बाद अखाड़ों के 50 से ज्यादा साधु संत कोरोना संक्रमित। राज्य सीमा और कुंभ मेला क्षेत्र में 192 श्रद्धालु कोरोना संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। रुड़की में दुर्गा माता मंदिर में कमेटी पदाधिकारियों और मंदिर पुजारी के बीच में विवाद हो गया, जिसमें पुजारी की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पौड़ी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है और वहीं शादी समारोह का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में सतपुली पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए एक अनोखा अभियान चलाया गया। पुलिस ने पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे पर शादी समारोह के वाहनों में जन जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस ने दूल्हा को मास्क वितरित कर अपील की गई, तो वहीं अपने शादी समारोह के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शादी में आने वाले सभी मेहमानों से मास्क पहनने व 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया। तो आपको बता दें कि हल्द्वानी के जंगल की आग से निकली जो चिंगारी है वो ट्रक तक पहुंच गई और ट्रक को उसने अपनी जद में ले लिया और ट्रक चालक ने किसी तरीके से